दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है, ये सीरीज नंबर है 33। तो बात करने वाले हम इस 33 नंबर सीरीज में जो जीके के MCQ टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम बेस्ड है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इन 10 क्वेश्चन की, जो पिछले विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये रीट और आर टेट मोस्टली एग्जाम बेस्ड है और इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। UPPCL, JMRC, रीट, HSSC, पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट, LDC, बैंक और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों इससे पहले कि 10 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं और आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा कि ये 2 वीडियो है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो बात कर लेते हैं हम। तो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माथे पर बांधने वाले आभूषण की। तो हमारा आंसर है रखड़ी। और इसी के साथ में रखड़ी छोटी होती है और बड़ा होता है बोरला। बोरला भी माथे पर बांधने वाला जो कि एक आभूषण है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोहर्रम के त्योहार के उपलक्ष्य में जो कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ताशा। आंसर है ताशा। और ये जो ताशा है वो मोहर्रम के अवसर पर बहुत ही प्रसिद्ध है। मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो मुहर्रम के अवसर पर जब ताजिए निकालते हैं तो उस वक्त इस वाद्य यंत्र का प्रमुखतः उपयोग करते हैं। और गमी का वाद्य यंत्र माना जाता है, ये एक गमी का प्रतीक है जो वाद्य यंत्र। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में हम बात करने वाले हैं गैर नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो गैर नृत्य है वो कौन सा त्योहार संबंधित है? तो हमारा आंसर है होली। गैर नृत्य है वो होली के त्योहार से संबंधित है, जिसमें पुरुष मुख्य रूप से एक गोल घेरे में जो इस नृत्य को करते हैं और जो कि ये होली के 15 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केला देवी के बारे में और उनका मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है करौली। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है। और यदुवंशी या जादौन राजपूत की कुल देवी मानी जाती है केला देवी। और केला देवी गांव काली सील नदी के तट पर केला देवी का मंदिर है और इसका निर्माण राजा भोगपाल ने 1600 ईस्वी में केला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और केला देवी माता का जो प्रसिद्ध गीत है वो लांगुरिया गीत है। लांगुरिया गीत केला देवी के मंदिर और मेले का मुख्य जो गीत है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की, और वो भी सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और ये 1600 किलोमीटर लंबी है।
राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, और जो सबसे छोटी है और सबसे जो कम या सबसे छोटी जो राजस्थान की सीमा सबसे जो छोटी किस राज्य की लगती है, तो वो है पंजाब, और ये लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। बात करें 16 में, तो धोकड़ा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धोकड़ा क्या है, तो धोकड़ा एक वृक्ष है। धोकड़ा एक वृक्ष है जो राजस्थान का मुख्य वृक्ष है, क्योंकि ये एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, उसका प्रमुख वृक्ष है। तो धोकड़ा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ मौसम वन है, और ये राजस्थान का एक प्रमुख वृक्ष है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में बात करें तो निम्न में से मीठे पानी से संबंधित झील है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो झील है वो मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कायलाना। कायलाना झील है, ये मीठे पानी की झील है, और ये झील जोधपुर से 8 किलोमीटर पूर्व में है। जोधपुर से 8 किलोमीटर पूर्व में है, और इस झील का जो निर्माण है वो 1872 में इसको निर्मित किया गया था। और इस झील के पास जो कायलाना झील है, इसके पास भीम सिंह तथा तख्त सिंह के महल और बगीचे थे। तो हम बात कर रहे हैं कायलाना की, जोधपुर से 8 किलोमीटर पूर्व में है, मीठे पानी की झील है, इसका निर्माण 1872 में किया गया था। भीम सिंह और तख्त सिंह के महल और बाग इस झील के किनारे पे स्थित थे। और अब हम बात कर लेते हैं, ये जो पंचभद्रा है ये बाड़मेर में है, और ये खारे पानी की झील है। डीडवाना ये नागौर जिले में है, और ये भी खारे पानी की झील है। और सांबर जो कि जयपुर में है, और यहाँ पर भी ये खारे पानी की झील है। तो ये तीनों ही झील खारे पानी की है, और ये कायलाना मीठे पानी की झील है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 की बात करें तो यहाँ पे नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है वह है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है चंबल। चंबल नदी है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और चंबल नदी जो कि इस पे 3 बांध है राजस्थान में, और ये चूलिया प्रपात बनाती है बेंसरोडगढ़ के पास में। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि जो चंबल नदी है ये घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहलाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हम बात कर रही हैं ताल छापर। तो ताल छापर है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण एकमात्र है वो ताल छापर मिलते हैं। और ये ताल छापर है ये चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के ताल छापर गांव में है। और ताल छापर ये 11 मई 1966 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, या कह सकते हैं 11 मई 1966 को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ये चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के छापर गांव के पास है। और इससे पहले 11 मई 1966 से पहले उसे जो वन अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, इससे पहले ये बीकानेर के शाही परिवार का शिकार रिजर्व था, या हम कह सकते हैं कि ये उनका शिकार का क्षेत्र था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20, जो इस क्वेश्चन का लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन नंबर 20, बेराट किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है मौर्यकालीन सभ्यता। बेराट जो कि जयपुर जिले में स्थित है, और एक जो विराटनगर नेपाल में भी है, लेकिन वो महाभारत से संबंधित नहीं है। लेकिन ये जो बेराट जयपुर है ये महाभारत के समय यहाँ पे जो कि ये पांडवों से संबंधित है, और इसमें मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। और यहाँ पर इन टीलों में पुरातत्व की दृष्टि से एक तो बीजक की पहाड़ी और भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी जो कि मौर्यकालीन तथा उसके पीछे के काल के भी अवशेष मौर्यकाल और उससे पहले के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन थे। ये प्राग ऐतिहासिक काल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।